को जो आपको बयान दोबारा आओ जबलपुर में कि आप अपने बयान पर कायम हैं? मुझे लगता है ये सबसे खराब बात थी। मैंने कहा माला पहनाते हैं लोग और कागज़ देते हैं, ये कौन लोग हैं? ये आम आदमी है क्या? लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते अगर कोई व्यक्ति आवेदन दे रहा है खासतौर से उस बात को लेके, तो फिर जनप्रतिनिधि के पास आवेदन नहीं दे तो कितने जे फिर वो नहीं, उसमें लेने में किसने इनकार किया? अगर आप मंच पर आप अभिनंदन के लिए बुला रहे हो और साथ में उसको पत्र दे रहे हो, तो आप मैं गोटेगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, हमारे यहाँ तो हमने नहीं दिया। जीतू पटवारी से लेकर तमाम मीडिया के जरिए भी इन चीज़ों को अलग तरीके से पेश करेगा। मुझे लगता है कि अगर मेरा बयान छापा जा रहा था, कोई मेरा विरोध मन में है, मेरे से नाराज़गी है, तो मेरा पक्ष भी तो सुन लेते, हमसे तो पूछ लेते। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश में एक बयान की चर्चा है और एक व्यक्तित्व की चर्चा है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने जो बयान दो रानी अवंतीबाई जी की प्रतिमा के स्थापन के एक कार्यक्रम में वो बयान पे कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के लोगों ने विवाद खड़ो करे और प्रहलाद पटेल जी अभी भी अपने बयान पे कायम हैं। कल तक उनको जो बयान था तो आज हमने सोची कि उनसे हम सीधे ही रूबरू हों। भाई साहब, जो बयान आपने दो पहले तो अभी तक कल तक जो आपको बयान दोबारा आओ जबलपुर में कि आप अपने बयान पे कायम हैं? मुझे लगता है कि मैंने ये कहा कि नैतिकता के लिए हमारी बात हम कहते रहेंगे। कोई किसका क्या अर्थ लगाता है वो अलग बात है। कबीर ने तो बड़े जिम्मेदारी के साथ में कहा, और ऐसा नहीं कि वो उनने किसी की आलोचना करने के लिए कहा कि मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। जब आप समाज में अपनों के बीच बात करते हैं तो आप उनसे नैतिकता की ही बात करेंगे, मूल्यों की बात करेंगे। समाज में कितनी ही गिरावट आ जाए, कुछ लोग हैं, आप संत समाज के लोगों को देखेंगे, बहुत लोग हैं जो मुखर होकर बोलते हैं, वो अपने लिए नहीं करते, वो समाज के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको इस ढंग से लेना, पहले जी तो उसको राजनीतिक कार्यक्रम बता दिया, तो मैंने कहा कि भाई इसमें तो कांग्रेस के भी नेता थे, तो पार्टी का कार्यक्रम तो नहीं था, तो फिर आप मेरी पार्टी और मेरे नेताओं को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो? अगर आपको कटघरे में खड़ा करना है तो प्रहलाद पटेल को करो। मेरे स्वजाति बंधुओं का कार्यक्रम था, नगर पालिका ने कार्यक्रम आयोजित किया था रानी की प्रतिमा का, वो नगर पालिका ने बनाई, लेकिन जो सार्वजनिक कार्यक्रम था वो तो समाज का कार्यक्रम था। तो स्वाभाविक तरीके से छोटे कोई स्थान होता है तो वो सभी को बुलाते हैं, तो कांग्रेस के लोगों को भी बुलाया, बीजेपी के लोगों को भी बुलाया, समाज के लोग थे और समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि अगर आलोचना करनी ही थी मेरे बयान की, तो मेरी पार्टी और मेरे नेताओं को गालियाँ देने का कोई कारण नहीं था। मुझे लगता है ये सबसे खराब बात थी, और अगर मुझे कटघरे में खड़ा करना था तो अब वो मुझे करते। मैंने कोई गलती इसलिए नहीं की क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि नैतिकता के साथ में समाज खड़ा हो, और मैं ये आज से नहीं कहता हूँ, मेरा अतीत ही ऐसा है। मैं दूसरी बात, मुझ पर आरोप लगाया कि भाई जनता ने के खिलाफ आपने ऐसा बोला। मैं जीवन में 9 चुनाव लड़ा हूँ, 8 लोकसभा के और 1 विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। मैं चुनाव जीता भी हूँ, मैं चुनाव हारा भी हूँ। मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जिसको इतने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी जनता के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मैं हारा, उसने मुझे जिताया, हराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता लोकतंत्र में जनार्दन है और इसलिए उसके फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार करिए। लेकिन जहाँ मैंने तो नहीं कहा कि भाई जनता ऐसा करती है, मैंने कहा माला पहनाते हैं लोग और कागज़ देते हैं, ये कौन लोग हैं? ये आम आदमी है क्या? तो ये जो चीज़ें हैं इसको इंटरप्रेट किया, जब मैंने पूछा तो उसका जवाब ना देखे कोई दूसरी बातें शुरू हो जाती है, तो ये उचित नहीं है जी, लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते अगर कोई व्यक्ति आवेदन दे रहा है खासतौर से उस बात को लेके, तो फिर जनप्रतिनिधि के पास आवेदन नहीं दे तो कितने जे फिर वो नहीं, उसमें लेने में किसने इनकार किया? लेकिन जब आप चुनिंदा लोगों से कहते हैं कि भाई ये आदतें सुधारनी चाहिए, अगर आप मंच पर आप अभिनंदन के लिए बुला रहे हो और साथ में उसको पत्र दे रहे हो, तो आप मैं गोटेगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, हमारे यहाँ तो हमने नहीं दिया। कि किसी व्यक्ति का जब आप सम्मान करने बुलाते हो तो उसके सामने जी अपने मांग पत्र क्यों सौंपते हो? तो बुलाकर बेइज्जती कर रहे हो क्या, या क्या कर रहे हो? मेरा भाव सदैव ये रहा, ये यहाँ नहीं रहा। आप हमारे किसी मंच पर भी आप ऐसा, जब भी कोई घटना घटी तो मैंने आपत्ति दर्ज की कि ये गलत तरीका है। आपने लोगों को बुलाया और उसके बाद में आप उसको अपनी समस्याएं सुनाते हो,
तो ये ठीक नहीं है। जी। तो मांग पत्र और समस्या दो अलग अलग दो अलग बात। मतलब समस्या अगर कोई आम आदमी बता रहा है तो हमें सुननी ही पड़ेगी, सुनना चाहिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जनता की समस्या अगर मैं नहीं सुनता तो जनता मुझे स्वीकार करती क्या? लेकिन तरीका क्या होगा? तो मैं अपने कई जगह जो हमारे संगठन मिलते हैं, मैंने उस दिन जब मैं जा रहा था तो वो सचिव संघ के लोग, मैं नहीं लिया, मैंने उनका स्वागत नहीं स्वीकार किया। वहाँ जो आपके GRS थे, नहीं किया। जब मैं मंदिर ले गए वो मुझे मंत्री जी, तो वहाँ सरपंच थे, आप मेरे वीडियो देख लीजिए, मैंने कहा माला भगवान जी को पढ़ा दो, ये मंदिर में कोई तरीका नहीं है। तो ये 3 घटनाएं तो उसके पहले की हैं, उसी दिन की हैं। तो मैं कोई जो कह रहा था वो नई बात नहीं कह रहा था, उसके पहले ये 3 घटनाएं, उनसे आप पूछ सकते हो। उसके पहले BMS के लोग मिले थे मुझे। तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके बाकी के लिए मैं कह रहा हूँ। आम आदमी की समस्याएं सुनना नैतिक दायित्व है हमारा, जनता की समस्याएं सुनना, उनका दर्द सुनना, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हम ऐसे मंचों का उपयोग इस बात के लिए करें, उसका मैंने प्रतिवाद किया। सामाजिक मंच है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन जी तरीके से कांग्रेस ने पूरे विषय पर सवाल उठाओ, जीतू पटवारी से लेकर तमाम कछु, आपने कही कि मीडिया के जरिए भी इन चीज़ों को अलग तरीके से पेश करेगा। हाँ, ये दुख का विषय है कि एक मीडिया ग्रुप ने ऐसा किया जिनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरा बयान छापा जा रहा था, कोई मेरा विरोध मन में है, मेरे से नाराज़गी है, तो मेरा पक्ष भी तो सुन लेते, हमसे तो पूछ लेते। पत्रकारिता का तो ये धर्म है ना। मैं कोई, ना तो मैं नया हूँ ना वो नए हैं। मेरी आपत्ति इस बात पे, तो पहले दिन तो मैंने देखा ही नहीं। मैं तो उसके बाद चला गया था जय सरकार के यहाँ, वहाँ रात रुका, आधे दिन से ज़्यादा मैं यज्ञ में बैठा रहा। उसके बाद मैं जबलपुर आया। जबलपुर आने के बाद मुझे चीज़ें पता चली, तब तक तो चीज़ें हो गई थी, तब भी मैं कोई टिप्पणी मैंने नहीं की। दूसरा दिन निकल गया, जब तीसरे दिन वो फिर से रिपीट हुआ, तब मैंने फिर प्रेस को अपनी बात कही। जी। और कांग्रेस जी तरीके से अब करे कि ये पूरा मतलब जनता का अपमान है, जो जनता चुनती है उसका अपमान है, अब पूरे प्रदेश भर में आंदोलन की बात कर रही। उसमें जनता कहीं शब्द हो तो आप देख लेना, वो तो पब्लिक डोमेन में है। जी। जनता के लिए ऐसा कहा है, ये इंटरप्रिटेट करना है। और रहा सवाल उनका, तो मैंने उनसे कहा है कि आप मेरा विरोध कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। तो पार्टी स्तर से कहीं आपसे बातचीत? नहीं, पार्टी का तो कोई गुनाह ही नहीं है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी का मंच था नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब आप हमारे प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हो, प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है भाई? मेरे मुख्यमंत्री का भी अगर नाम लेते हो या मेरे प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेते हो, उनका क्या दोष है भाई? ये तो कोई कारण नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आप गलत हो। जब मैंने जैसे ही बयान दिया कि भाई आपका पार्टी के नेता वहाँ मौजूद थे, तो उसका कोई जवाब अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। जवाब दे वो। तो उस समय कांग्रेस पार्टी की जो तमाम नेता उतने मंच पे हते, तो उनने आपकी जो बात भी उसके बाद कोई भी प्रकार की पॉजिटिव नेगेटिव कोई प्रतिक्रिया करी? अब मुझे लगता है कि उस बेचारे को संकट में डालना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि किसी सामने उस कार्यकर्ता, मैं जैसे कल शायद मैं गलत बोल गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो हमारे साथ मंच में थे, शायद मेरा ये जल्दबाजी का बयान था। मुझे कहना ये चाहिए था कि अगर उनसे पूछ लिया होता जीतू पटवारी ने, तो शायद उनकी फजीता ना होती। ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए वो बेचारे मंच पर स्थानीय लोगों ने उनको आमंत्रित किया होगा, वो आए थे, तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका कोई दोष भी मैं नहीं मानता, लेकिन वो सब खुश थे, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो शब्द था भीख वाला, जिसको लेके तमाम सारी जो बयान, उसका आपके हिसाब से मंतव्य क्या था? मतलब चूंकि एक भाषण होगा और फिर लोगों ने अपने आपके हिसाब से का जो सरकारी योजना है उनको लेके कोई बात थी, या जो लोग सहयोग मांगवे जाते मतलब उनको मंतव्य आपके हिसाब से? मंतव्य ये है कि जब भी कोई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता को आप संबोधित करते हैं, मैं निचले आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके दिमाग में हमेशा ये बात तय करनी चाहिए कि आप इन विवादों, इन विरोधाभास से बचो। यदि आपने किसी को अभिनंदन के लिए बुलाया है तो आप अभिनंदन करने बुलाया है उसको। समस्या सुनाने के लिए तो समस्या सुनाने के लिए उसका समझ ले लो, बता दो उसको। आम आदमी को यह समझ नहीं हो सकती है तो वो देगा तो उसको लेना चाहिए। लेकिन कोई संगठन का व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक संगठन का हो चाहे वो राजनीतिक संगठन का हो, उसको तो ये समझ होनी चाहिए। मेरा तो उन लोगों के बीच में था, वो हाँ आम लोग नहीं थे, जेंट्री बहुत अच्छी जेंट्री थी वो, मतलब अगर आप देखेंगे उसमें तो बहुत अच्छी जेंट्री थी, उनका रिस्पॉन्स भी बेहतर था। इसे जो कांग्रेस कर रही है ये तो पाप कर रही है।
आम आदमी को थोड़ी पता होता है कि हमें कब ज्ञापन देना है, कब नहीं देना है। उसके लिए तो सदैव तैयार रहना होगा आपको। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, वो चाहे सामाजिक संगठन के हों, मैं अपने समाज के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे रहा था। मतलब उसमें मेरे दिमाग में पार्टी भी नहीं थी। खास करके मंच पर बैठे हुए लोग नेता रहे होंगे, लेकिन उसमें लोधी समाज के लोग थे। पर मेरे अपने कार्यकर्ता जो लोधी समाज के हैं, मैं उनको ये बात जोड़ जोड़ के कह रहा था। लेकिन आप चूंकि लगातार मुखरता के लाने जाने जाते और आप स्पष्टवादिता के लाने जाते, तो अब चूंकि सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया को युग है, तो लग रहा हो कि उसको लेके अब भविष्य में जब आप बोलो तो यही बिल्कुल यही टेम्पो है कि कभी कोई ऐसी इसमें कोई नहीं, टेम्पो देखो, मर्यादा का पालन करना मेरा संस्कार है। मेरे गुरुदेव और ऐसे लोग हैं जो मुझे कान पकड़कर आज भी समझाइश दे सकते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ। और लेकिन इस बात की मुझे कभी रोक नहीं रही है कि मैं स्पष्ट और सच ना बोलूँ। एक बार मैंने अपने गुरुदेव को कहा था कि मैंने कहा कहाँ राजनीति में आ गए, यहाँ तो सच बोल नहीं सकते, स्पष्ट बोल नहीं सकते हैं, तो ये कैसे होगा। तो उस समय उन्होंने अपनी धुन में कह दिया था मुझे कि सच बोलना और स्पष्ट बोलना, देखे मौत तुम्हें कैसे ले जाती है। तो संत होते हैं। बाद में मैं उसके कई सालों बाद बालाघाट का सांसद बना, और वहाँ पर मैंने वही किया जो कोई आदमी, शायद दूसरा आदमी तो आज तक कर नहीं पाया। मैं नक्सलवादियों के खिलाफ जिस प्रकार से बोला हूँ, शायद इतिहास में मैं अकेला आदमी था जिसने इतनी ताकत से विरोध किया होगा उस ज़िले में। तो सारे पार्टी के नेता उनसे मिलने गए कि इनको समझाइए। मैं दौरे से आया तो मुझे अंदर बुलाया गया, और उन्होंने जब मुझसे पूछा कि ये कुछ कह रहे हैं, तो उनसे सीधे ऐसे नहीं बोलते थे कि आपकी वाणी है, हम लोगों की जो मर्यादा थी। तो हमने कहा श्रीवासी जी की वाणी है कि स्पष्ट और सच बोलना, देखे मौत तुम्हें कैसे ले जाती है। तो मैं तो प्रयोग का हिस्सा हूँ, तो देखते मौत कैसे ले जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा कि ये गलत है, ये कह रहे हैं। तुम्हारा रास्ता सही है और जो वाणी है वो सही है। और मैं 5 साल मैंने उसी टेम्परामेंट से और उसी जिद से और उसी संकल्प से 5 साल काटे। आज हम आपके सामने हैं, हमारा कुछ बाल बांका नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जब आप संत कोई चीज़ कह देते हैं तो वो मिथ्या हो सकती है। हाँ, अहंकार आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि वो तो रावण का भी नहीं रहा है। अब कौन रावण होगा कौन राम होगा, ये फैसला ना आप कर सकते हो, ना हम कर सकते हो, ना वो श्रृंगार जी कर सकते हैं। ये तो इतिहास करेगा मरने के बाद। तो अहंकार को लेके भी मतलब लगातार के मतलब पद का अहंकार, मंत्री पद का अहंकार, जनता को जीवन में रहा नहीं। मैं कभी इन बातों, मैं सड़क पर रहा तब भी मेरी भाषा सही ही रही है। हाँ, अड़ा हूँ अपनी बात पर, तो उससे पीछे नहीं हटा। इसको अहंकार नहीं मानना चाहिए, ये संकल्प मानना चाहिए जी। और इसलिए मुझे लगता है कि संकल्प, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि संकल्प में विकल्प नहीं होता। तो हानि लाभ बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो इसको अहंकार के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जी। तो सामाजिक स्तर पर जैसे अगर कोई बात करी जाए आज के दौर में, हर चीज़ के दो ही पक्ष हैं, कोई उससे सहमत हो कोई असहमत, तो चर्चा को विषय नहीं बन पाए और दूसरी दिशा में मुड़ जाए, तो जो कहीं आपको, मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीर समय आ रहा है कि लोग अब इस पर बहस करेंगे। आप अपने समाज को क्या दोगे? बेईमानी सिखाओगे कि उसको नैतिक मूल्य सिखाओगे? ये तो सवाल इससे पैदा हो ही गया ना कि आप डाइवर्ट करना चाह रहे। जो चीज़ें मैंने कही नशे के खिलाफ, उसकी कोई चर्चा नहीं। मैंने कहा कि भाई मूल्यों के साथ खड़े हो, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। मैंने वहाँ परिक्रमा का एक उदाहरण सुनाया कि मैं जब तक धरती पर जीऊँगा तो उस आदिवासी को ही मैं दुनिया का सबसे बड़ा दानी मानूंगा जिसने मुझे अब आधा आटा मुझे दे दिया था। इसका क्या मतलब है? तो ये अहंकार बताता है मेरा कि मैं कह रहा हूँ कि जब तक मैं जीऊँगा, कोई कितने ही करोड़ दान दे दे, लेकिन मैं सबसे बड़ा दानी उसी को मानूंगा, क्योंकि मैं भी अपना आधा हिस्सा उस एक दिन में दान नहीं कर सकता, तो मैं तो उसको मानूंगा। ये बात भी मैंने उसमें कही है, तो अहंकार कहाँ रहा? तो मैंने कहा मैं परिक्रमावासी हूँ भी। हाँ, वहाँ मैंने ये भी कहा कि मैं भिक्षा मांगता हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आपको अपने बच्चों को व्यसन से मुक्त करिए। मैं खुद के लिए कभी जीवन में मैंने नहीं मांगा, लेकिन मैं समाज के लिए करता हूँ। साथ में ये भी कहा कि भाई 100-200 बच्चे बच्चियाँ अगर तैयार हो जाएं मेरे संकल्प के साथ, तो आप मुझे बुलाओगे तो मैं उनके बीच में जरूर आऊँगा। तो ये सब बातें अलग हो गई। उस भाषण को तो जो भी सुनेगा तो उसको ये पता चलेगा
कुल आधा घंटा में लगभग 2 मिनट को, पौने 2 मिनट को हिस्सा आपको वायरल है। आज टुकनियाँ महंगी पड़ गई। टुकनियाँ महंगी पड़ गई, तो वही हमारा कहने का है कि सवाल है कि महंगी पड़ गई या मतलब ये चीज़ें आगे भी जब समाज का मान लो फिर कभी ऐसा कार्यक्रम हुई है तो प्रहलाद पटेल जी के यही शब्द हुई हैं या थोड़ा बहुत बदलाव हुई है? मेरे मूल्यों की भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर कोई ट्विस्ट करने की बातें कर गया है तो अभी मुझे लगता पछतावा उनको होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि जनता के खिलाफ मैंने ना कहा और ना मेरी कभी फितरत रही है। मैं उन लोगों में से हूँ जो चुन हारा और जीता, लेकिन मैंने कभी जनता पे सवाल नहीं उठाए और आम आदमी की समस्या सुनने के लिए ही जीवन मिला है, तो वो करना हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो नैतिक जिम्मेदारी है प्रहलाद पटेल जी को जो ही कहा वो जो पूरा भाषण है वो जो छोटो हिस्सा लगभग 1.5 पौने 2 मिनट को है जो काट के निकालेगा, उनमें भी जो उनने शब्द कहे उनके मुताबिक के बे जनता के लाने नहीं बल्कि उन लोगों के लाने हते जो अभिवादन या सम्मान के नाम पे मांग पत्र लेके जो आते हैं और जी प्रकार को उनको मंतव्य हतो वो हतो एक समाज को नैतिक संदेश देवे को। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। साल का सबसे बड़ा ऑफर, अपनी नई किया कार खरीदे और पाए आरटीओ टैक्स पर 50% तक की बचत। मौका सीमित समय तक। सेठ किया सागर पर, पता बहेरिया दमोह रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9201969649। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.